आज हम बात करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यूपी ट्रिपल एससी पेट आपसे 5 अंक पूछ रहा है, यानी 100 में से 5 अंक सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछ रहा है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमने 6 वीडियो बना चुका है, इसी चैनल पे है, आप उसे भी देख लीजिएगा। ये 7वां वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। इस 7 वीडियो से आप 5 अंक आप एकदम पक्के कर सकते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है यहाँ पे आज हम 1932 से लेके 1947 तक, यानी भारत को आज़ादी भी आज मिल जाएगी। तो देखिए, जो सांप्रदायिक पंचांग आता है, ये हमारा पहला है आज का टॉपिक। सांप्रदायिक पंचांग ये कब आता है? तो 16 अगस्त 1932 को आता है। इसको लाया किसने था? तो रैमजो मैकडोनाल्ड ने लाया था। इसमें क्या था? सांप्रदायिक पंचांग में दलित वर्गों को जो है अलग करना था, दलित वर्ग को अलग। ये इसलिए क्योंकि जो है लगातार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के लिए एक अलग मांग रखते थे। अब होता क्या है कि इससे जो है गांधी जी बहुत आहूत होते हैं। उन्हें गांधी जी को बहुत सारा ये होता है कि हमारे दलित भाइयों को क्यों अलग कर रहे हैं। तो उस टाइम गांधी जी कहाँ रहते हैं? जब सांप्रदायिक पंचांग आता है तो उस टाइम गांधी जी जो है यरवदा के जेल यानी पूना में रहते हैं। तो गांधी जी वहीं से क्या करते हैं? भूख हड़ताल कर देते हैं, यानी एकदम खाना पीना सब छोड़ देते हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। जब गांधी जी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो बड़े बड़े नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से बात करने यरवदा के पूना जेल में जाते हैं। जब जेल में जाते हैं तो वहाँ पे जो है गांधी जी से कहते हैं कि आप ऐसा मत कुछ कीजिए कि जिससे आपको क्षति पहुँचे। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बात करते हैं। तो ये बड़े नेता क्या करते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बात करते हैं। फिर जो है क्या होता है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या होता है? बात होता है और उन्होंने ये कहा कि ये जो सांप्रदायिक पंचांग है इसे स्वीकार करने से आप मना कर दीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं? मना कर देते हैं और सांप्रदायिक पंचांग को जो है रैमजो मैकडोनाल्ड क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा पूना पैक्ट। तो दोनों का सन क्या है हमारा? 1932 है। ये 16 अगस्त 1932 को आता है और 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। कहाँ पे होता है? तो यरवदा के पूना जेल में होता है। तो ये रहा हमारा पूना पैक्ट। अब सांप्रदायिक पंचांग हमारा लाया किसने था? तो रैमजो मैकडोनाल्ड लाए थे। कब लाया था? 1932 में। इसमें दलित वर्गों को अलग दर्जा देने की बात कही गई थी। तो ये हमारा 2 टॉपिक खत्म हुआ। तीसरा टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत में जो है कब चलाया जाता है? तो 1940 में। क्यों चलाया जाता है? क्योंकि उस टाइम जो है द्वितीय विश्व युद्ध जोर शोर से चालू था, जिसमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में अंग्रेजी शासक क्या करते थे? भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देते थे, जिससे उनकी जो है कह लीजिए कि क्षति होती थी, मृत्यु होता था या कुछ भी होता था, उन्हें भारतीयों का यहाँ पे क्षति हो रहा था। तो जो नेता थे उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में लाया, जिसमें उनका ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह में कि भारतीय जो है द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं जाएंगे। तो ये रहा हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद जो है हमारा क्या आता है? 1942 में क्रिप्स मिशन। देखिए, क्रिप्स मिशन का ये जो सन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1942 कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। डेट नहीं पूछता है आपसे, बस सन पूछता है। तो 1942। इसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और कौन रहा है? तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष कौन है क्रिप्स मिशन के? तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन है? तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे। और सदस्य की बात करें तो एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये क्या करते हैं? भारत में क्रिप्स मिशन लाते हैं। और क्रिप्स मिशन में क्या होता है? भारत को अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही जाती है, जिसमें यानी एक छोटा सा टुकड़ा भारतीयों को देने की बात कही जाती है। इसमें जो है इसे कोई भी नहीं स्वीकार करता है, चाहे मुस्लिम लीग की बात करें, दलित वर्ग की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता है। इसे क्रिप्स मिशन के विरोध में जो है गांधी जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है, जो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक यानी मुंबई से चलाया जाता है। इसमें गांधी जी क्या करते हैं? करो या मरो का नारा देते हैं। और ये करो या मरो का नारा सुन के भारतीयों के अंदर वो जुनून और जज्बा आया जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत काफ़ी था। और हर जगह ये व्यापक रूप से जो है फैल गया। पूरे भारत में जो है आज़ादी की ही बात कही जाने लगी। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है
सिस्टमैटिक ना होते हुए भी ये काफ़ी सफलपूर्ण रहा, जिससे जो है अंग्रेजी सरकार जो है हतोत्साहित हो गई। अब उसके एवज में जब भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हर जगह दंगा, लड़ाई झगड़ा, अंग्रेजी शासकों को मतलब किसी भी कार्य करने का बहुत बड़ा विरोध होने लगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में यहाँ पे भी देखिए जो है भारत को बांटने की ही बात कही गई अंग्रेजी शासक के द्वारा। इसमें सदस्य और अध्यक्ष कौन थे, तो वही जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष और सदस्य थे वही हमारे कैबिनेट मिशन के थे, सेम वही है। तो अगर हमारे एग्जाम में कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष पूछे तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स, और सदस्य पूछे तो एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। तो ये दोनों क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के सेम हैं। इसमें क्या होता है कैबिनेट मिशन में, तो इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग को अलग एक अधिराज्य देने की बात कही जाती है। मतलब मुस्लिम लीग को इसमें अलग यहाँ जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में भारत की आज़ादी की बात कही जाती है। मतलब भारत को अलग से एक जो है क्षेत्र दे दिया जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग के लिए अलग कहीं भी बात नहीं कही जाती है। तो इससे मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसका विरोध करते हैं, और उसी विरोध में जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही लाते हैं। और ये कहाँ पे लाते हैं, तो ये हमारा जो है कार्यवाही ये हमारा लाते हैं कलकत्ता में, जिसके लिए काफ़ी दंगा होता है, काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है। तब इसके एवज में जो है हमारे जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली क्या करते हैं, माउंट बेटन को जो है भेजते हैं कि जाओ भारतीयों का समझो कि क्या दिक्कत है इन्हें। तो यहाँ से माउंट बेटन कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। और भारत आते हैं तो इन्होंने 30 जून 1946 को जब माउंट बेटन भारत आते हैं तो भारतीयों से अलग अलग नेताओं से अलग अलग बातें करते हैं और हर एक चीज़ बात करते हैं। तो उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे दो तरीके का हमें यहाँ पे बांटना पड़ेगा, एक तो हमारा भारत और एक हमारा जो है पाकिस्तान। तो यहाँ से माउंट बेटन जो है माउंट बेटन योजना नीति लाते हैं, जिसके तहत जो है हमारा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान यानी कि हमारा जो है दक्षिण का एरिया है वहाँ पे मतलब अपने मन से स्वेच्छानुसार जो जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, और 15 अगस्त को जो है भारत को आज़ादी देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है भारत क्या होता है, आज़ाद होता है, भारत और पाकिस्तान आज़ाद होता है। और इस माउंट बेटन योजना से जो है भारतीयों जो भी मतलब दलित वर्ग भारतीय और जितने भी लोग थे वो भी संतुष्ट हो गए। और वहाँ से मुस्लिम लीग में जैसे पाकिस्तान से जो है मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा मुस्लिम लीग की अलग मांग करते थे, तो वो भी संतुष्ट हो गए। इस तरीके से जो है भारत को जो है क्या हुआ, अंग्रेज़ों से जो है कह लीजिए कि आज़ादी मिल गई, और यहाँ पे हमारा जो है भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो ये हमारा पूरा मोमेंट यानी पूरा जो भी ये घटना रहा, ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे नेता जो है बहुत सारा अपना बलिदान दिए, बहुत सारा सहयोग किए, और पूरा ये हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहा है। चलिए वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।